देश एक लेकिन कानून दो तरीके का। एक जहां पर नफरतियों को खुली आजादी, तो दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जुल्म की सारी इंतहा पार कर दी जा रही है। लोगों के घरों में घुसकर मारपीट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। आए दिन जगह देखकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। धर्म के आधार पर, कपड़े के आधार पर, उनके लिबास को देखकर उनके साथ मार पिटाई से लेकर तमाम वो चीजें देखने सुनने को मिल रही है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। कभी मजाल हो कि एक दफा भी वो कह दे कि भाई ये जो हो रहा है, जो हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को देश में मिल रही है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ना भैया ना, कांग्रेस पर बरसेंगे, कांग्रेस के नंगई पर बात करेंगे, कांग्रेस की तमाम चीजों पर वो बात करेंगे, लेकिन इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है भीड़ के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, जो तथाकथित ज्ञान के लोग हैं उनकी मैं बात करी, उनके जरिए जो टारगेट किया जा रहा है, जो हालात बन गए, उस पर कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है सिवाय एक इंसान को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, सत्ता में बैठे हुए लोग तो चुप है ही, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए भी तमाम लोग चुप हैं। बोल कौन रहा है? तो बोल असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं। बात थोड़ी लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन कड़वी है दोस्तों कि आज मैं देखती हूं तो देख रही हूं कि कहां से कहां तक समाज में हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिल रहा है, लेकिन इन घटनाओं के बारे में तमाम बड़ी विपक्षी दल पार्टियां चुप है। आवाज किसने उठाई है बांसवाड़ा हिंसा को लेकर? तो असदुद्दीन ओवैसी ने। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में मुझे बस एक ही शख्स दिखाई दे रहे हैं जो इस पूरे मामले में जो घटना हुई है उस पर गहरी चिंता जताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कोई और नेता होते तो आते सामने से और बोलते कि भाई जो हो रहा है उसके खिलाफ हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिस तरीके से और मुद्दों पर प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया जाता है। एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई पर शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। क्या कभी आपने किसी विपक्षी दल के पार्टी को देखा कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है? स्कूटी से उतरकर लोग मुसलमानों को थप्पड़ मार रहे हैं, ट्रेन में कुरान शरीफ पढ़ने पर उनको पीटा जा रहा है। किसी विपक्षी दल के लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आवाज उठाई? माफ कीजिएगा, लेकिन कहना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ कि कोई एक इंसान है जो लगातार हिंसात्मक घटनाओं पर बोल रहा है और उसकी आवाज दुनिया तक पहुंचानी चाहिए कि कैसे वो इंसान बिना डरे, बिना किसी के दबाव में वो आज के हालात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने दोस्तों रमजान के पाक महीने में जो घटना हुई, जिस तरीके की चीजें देखने सुनने को मिली, उसके लिए वो मुसलमानों के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलमानों के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज का उनका जो बयान है वो सब आपके सामने रखना चाहूंगी कि कैसे बांसवाड़ा हिंसा को लेकर जो मस्जिद में विवाद हुआ और उसके बाद पिटाई और उसके बाद सरकार खामोश है और उस खामोशी पर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए आवाज उठाई गई, सरकार से मुआवजा मांगा गया है। क्या कुछ कहा गया है इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना में सांप्रदायिक घटना की बढ़ती संख्या पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गहरी चिंता जाहिर की है। बांसवाड़ा में हाल ही में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने गहन जांच और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ओवैसी ने इस दौरान मस्जिद में मौलाना को गिराए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। बांसवाड़ा हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में सांप्रदायिक घटना की बढ़ती संख्या जो दिखाई दे रही है वो बेहद चिंताजनक है। मैंने कामारेड्डी के एसपी से बात की है और मांग की है कि एफआईआर दर्ज किया जाए और बांसवाड़ा हिंसा की उचित जांच की जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी भीड़ के जुटने पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसे वीडियो मौजूद है जिनमें साबित होता है कि दक्षिणपंथी भीड़ ने आपराधिक गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया। ओवैसी ने हिंसा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की छोटी दुकान और रेहड़ी पटरी वालों को निशाना बनाने पर भी आरोप लगाया। एआईएमआईएम के प्रमुख ने स्थानीय संघ परिवार के गुंडों ने पुलिस हिरासत में एक आरोपी के साथ
मारपीट की। उन्होंने बताया कि कामारेड्डी के AIMIM के महासचिव सईद खान के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। ओवैसी ने यह भी बताया कि उन्होंने सईद खान को हिंसा की वजह से हुए नुकसान की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। ओवैसी ने हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए कहा है कि मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से, उन तमाम लोगों से कि जो यहां पर जिस तरीके की हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिली उसको लेकर मुआवजा दिया जाए। जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। AIMIM भी पीड़ितों की हर संभव मदद करेगा और जल्द से जल्द उनके लिए राहत पहुंचाएगा। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सदा सिवपेट में मस्जिद ए मौलाना को गिराए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि कारवा विधायक कौसर मोइनुद्दीन और जिला अध्यक्ष शेख गोश को स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के हमने निर्देश दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मोहम्मद कलीम ने विचाराधीन जमीन राजू नाम के व्यक्ति से खरीदा था और कलीम पिछले 2 सालों से उस जमीन का मालिक था। ओवैसी ने बताया कि कलीम ने जमीन में बोरवेल भी खुदवाया था और वहां पहले से ही उत्पीड़न झेल रहा था। उन्होंने पूछा कि जब उस जमीन पर शेड लगाया गया था तभी राजस्व के अधिकारियों क्यों जागे अचानक से? वो पिछले 2 साल से क्या कर रहे थे? पिछले 2 सालों से उनकी कोई एक्टिविटी क्यों नजर नहीं आ रही थी? इतनी भीड़ कैसे जुट गई? ये सारी चीजें कैसे हुई दोस्तों? इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो है सवाल पर सवाल उठाते हुए नजर आए और इन सवालों का जवाब देश भी जानना चाहता है कि आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक इस देश में मुसलमानों की पिटती हुई हालत को हम देखेंगे? कब तक ऐसे भीड़ को खुला आजाद छोड़ा जाएगा? कब तक? कब तक वो अपनी पहचान को छुपाते हुए दिखाई देंगे? यकीन मानिए आज इस देश के मुसलमान डर में जी रहे हैं, खौफ में जी रहे हैं कि पता नहीं कब कहाँ से उनके ऊपर मौत का साया मंडरा जाए, कब कहाँ उनको किसी भी वक्त टारगेट करके मार दिया जाए, लिंच कर दिया जाए, अधमरा कर दिया जाए, उनके घर उनके मकान को अवैध बताकर गिरा दिया जाए। उनके साथ नाइंसाफी किसी भी वक्त हो सकता है। इतने खौफ में है वो। कभी उनका दर्द किसी भी नेता ने जानने की कोशिश की? नफरत तो खूब फैलाया जा रहा है, लेकिन कभी किसी ने आकर मुसलमानों के कंधे पर हाथ रखा, पूछा, जानना चाहा कि अपने ही देश में गैरों की तरह ट्रीट मिलने पर वो कैसे और किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? कैसे वो बार बार खौफ के साए में सो रहे हैं और जग रहे हैं? कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। जिस हिंदुस्तान को उन्होंने चुना था आज उसी हिंदुस्तान में उनके साथ गैरों जैसा सुलूक हो रहा है और इस सुलूक पर देश की सत्ता पार्टी और विपक्ष तमाम लोग चुप हैं, खामोश हैं। उनकी खामोशी चुभती है, बहुत दर्द देती है मुसलमानों को। और इस दर्द के जिम्मेदार उन तमाम लोगों को मैं मानती हूँ जो इस बर्बरता पर चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। राहुल गांधी जी, आप मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना, तो कभी मुसलमानों के लिए भी प्रोटेस्ट कोई यात्रा निकाल दीजिए। मुसलमानों का वोट तो आपको चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मिलता भी है, लेकिन क्या कभी आपने मुसलमानों के लिए कोई रैली, कोई यात्रा, कोई प्रदर्शन आपके कार्यकर्ताओं के जरिए निकाला गया? जो जुल्म हो रहा है एक ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होता। एक ट्वीट से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जाग जाएंगे, देश के गृह मंत्री जागेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत बारी आप लोगों ने ट्वीट किया है, आपके नेताओं के जरिए भी ट्वीट हुआ है, लेकिन ट्वीट करने से कोई नहीं जाग रहा है। जो जागते हैं, जो सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया, आप यात्रा निकालते हैं, वो कीजिए ना। आज असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं, आप भी बोलिए ना, डटकर खड़े हो जाइए। आप लोग इस देश के नेता हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दोस्तों, लगातार भाजपा शासित राज्यों में आप देख ही रहे हैं कि क्या से क्या हो रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के साथ सुलूक हो रहा है। कभी उनके आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाता है, तो कभी उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो कभी कुछ आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने सुनने को मिलती रही है। और ऐसे में मैं उन तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के ज़रिए मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है,
वैसे ही विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को भी ये लड़ाई लड़ना चाहिए और इसकी शुरुआत किसी न किसी को तो करनी चाहिए। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो इस देश के मुसलमान ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसे ही उनको लिंच किया जाएगा, ऐसे ही उनके साथ जघन्य अपराध किया जाएगा। हर जगह पर यही तस्वीरें देख रही हूँ दोस्तों। अभी देखिए ना, एक मेट्रो का उद्घाटन हुआ, मोदी जी ने कल ही मेट्रो का उद्घाटन किया है, दिल्ली मेट्रो रैपिड का। और वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से टोपी वाले मुस्लिम को देखकर, आप देखिए ये कल की तस्वीर है दोस्तों, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये हालात बनाए इस देश में, नया भारत ऐसा ही तैयार हुआ है कि मेरठ में मुस्लिम यात्री को देखकर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे जो है मेट्रो के अंदर लगाए जा रहे हैं। देख लीजिए इन तस्वीरों को, ध्यान से देखिएगा कि दाढ़ी टोपी वालों को देखा क्या कि भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा जो है लगाना शुरू कर दिया जा रहा है, और वे बेचारे चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर सकते हैं, लगाइए ना आप, आस्था सबकी अपनी अपनी है, भगवान के सामने लगाइए, खूब लगाइए। क्या मुसलमान कभी देखे हैं कि आपके सामने लगा रहे हो, किसी और दूसरे धर्म के आगे जाकर अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं? नहीं चिल्लाते हैं, और जो चिल्लाते हैं उनको सजा दे दी जाती है फटाक से। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कीजिए ना। सबका भारत है, और उस भारत में इस तरीके से जो कोशिश करने की, जो दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वो बहुत बेकार है। एक दिन नहीं हुआ है अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेट्रो का उद्घाटन किया है और फिर एक तस्वीर आ जाती है कि धार्मिक पहचान देखकर उनके साथ इस तरीके से सलूक किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आप भी ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को और हर जगह पहुंचाइए, ताकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्रधानमंत्री तक टकरा तो जाए, उनके नेताओं, उनके मंत्रियों तक तो टकरा जाए कि इस देश का क्या हाल बना रखा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।